जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ नाज़माबाद के इलाके में और मेरी रिपोर्टर सना खान और दुआ शरीफ, जिन्होंने सुबह 7 बजे से मुख्तलिफ़ जगहों पे कायद-ए-आज़म के मज़ार हो या पूरे कराची के इलाके हो, तमाम जगहों पे इन्होंने अपनी एक्टिविटी दिखाई। तो मैं सना खान से बात करूँगा और पूछूँगा कि सना खान कहाँ कहाँ और किस किस जगहों पर गई और कायद-ए-आज़म के मज़ार पर क्या देखा, क्या एक्टिविटी थी। जी सना, क्या कहेंगी आप? सुबह 7 बजे से फिल्म के अंदर निकली हुई, कहाँ कहाँ आप गई और क्या क्या देखा? जी असलम खान, बिल्कुल मैं सुबह 7 बजे जो है मज़ार कायद पे गई। वहाँ पर रेंजर्स के दस्ते आए, वहाँ पे उन्होंने सलामी दी। पाक आर्मी के दस्ते आए, उन्होंने सलामी दी। इसके अलावा जो है पुलिस एहलकार वहाँ पर आए, उन्होंने सलामी दी। वहाँ पर जो है गार्ड्स की तब्दीली का भी सिलसिला हुआ। इसके अलावा तमाम सियासी और समाजी लोग भी वहाँ कायद-ए-आज़म के मज़ार पर आए और उन्होंने भी सलामी दी उनको। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो मैं ये तो सना हो गई आपकी कायद-ए-आज़म के मज़ार की जगह, लेकिन बाकी आपने फिल्म में क्या देखा? क्योंकि सुबह 7 बजे से आप निकली हुई और रात के 9 बज चुके हैं, तो आपने फिल्म में बाकी जगहों पे कहाँ? जी बिल्कुल, असल मैं सुबह 7 बजे से ही फील्ड पे थी और मैंने डिफरेंट जगहों पर जो है मैंने सर्वे किया। आपको मैंने बताया भी कि मैंने डिफरेंट जगहों पर सर्वे किया है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा देखा गया है 14 अगस्त के हवाले से। इसके अलावा मैंने आपको डाइवो बस का भी दिखाया कि ये डाइवो बस है और यहाँ ये कराची से बाहर भी जाती है, पूरे पाकिस्तान में ये घूम रही होती है। और आज इस बस को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो ये बस इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैंने इसको स्पेशली रोक कर और मैंने इसकी वीडियो बनाई है कि ये बहुत खूबसूरत लग रही है। जी हमारे साथ यहाँ पर डाइवो बस के टर्मिनल मैनेजर मौजूद हैं। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। और ये स्पेशल बस हमने आज पूरे कराची में घुमाने के लिए सजाई है और इसका मकसद यही है कि एक हम अच्छा जो है ना जेस्चर दे सकें पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कि हमारा मुल्क जो है ना वो पीसफुल है। हमारा मुल्क इसीलिए माज़ वजूद में आया था कि वो दिन रात तरक्की करे और हम अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए डेवो बस सर्विस हर दफ़ा तैयार रहती है और हर इवेंट पे हम अपनी बस को तैयार करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कैप्टन मौजूद हैं। हम कैप्टन से बात करेंगे कि एक तो कराची की सड़कें माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, तो उनको कराची की सड़कों पे इस बस को चलाने में कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फारूक नाम है मेरा। साहब मुझे ये बताइए कि इस बस को कराची की सड़कों पे जब आप लेकर आए हैं, पहले तो आप हाईवे साइड पे आप लोग आपका रूटीन होता है, लेकिन आज जब कराची की सड़कों पे आप आए तो क्या मंजर देखा है? बस बारिश हुई है, उसकी वजह से रोड टूटे फूटे में क्या करें, चलना तो दुश्वारियों का सामना बहुत मुश्किल होती है। काफ़ी जगहों पे गहरे खड्डे आ जाते हैं, पता नहीं चलता, गाड़ी नीचे टकरा जाती है। 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम? 14 अगस्त के हवाले से तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त मुबारक हो। क्योंकि ये पहली बार था डाइवो का जिस तरह सजाकर वो निकले यहाँ पे, तो कराची में उन्होंने क्या कहा कि पूरी कराची में सर्वे किया है? खाली नहीं, उन्होंने पूरे कराची में उनका प्लान था। सबसे पहले उन्होंने मज़ार कायद पे हाजिरी दी, उसके बाद उनका पूरा प्लान ये था कि वो पूरे कराची में सर्वे करेंगे और पूरे कराची को जो है वो डाइवो बस में बैठ के ही वो देखेंगे। जी नाज़रीन, ये थी हमारी रिपोर्टर सना खान, जिन्होंने आपको पूरी कराची की तफसीलात से आगाह किया, चाहे वो कायद-ए-आज़म मज़ार हो। और एक चीज़ बड़ी खूबसूरत दिखाई इन्होंने कि डाइवो बस जो आज पहली बार कराची के अंदर कायद-ए-आज़म के मज़ार थे, उन्होंने सजाकर पूरा दुल्हन की तरह सजाकर दिखाया। अब मेरे साथ दुआ शरीफ मौजूद हैं। आइए क्या कहेंगे, ये कहाँ कहाँ मौजूद थी कि ये भी सुबह से अपनी फिल्म में निकली हुई, और ये क्या कहेंगे और कहाँ कहाँ और क्या क्या चीज़ देखी? जी मैंने अभी दिखाया कि सना खान ने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से रिपोर्टिंग करने के बाद आवाम तक ये बात पहुँचाई। अब मेरे साथ दुआ शरीफ मौजूद हैं, जबकि ये भी हमारी रिपोर्टर सुबह से फिल्म में निकली हुई मुख्तलिफ़ जगहों पे। अब आइए पूछता हूँ कि दुआ शरीफ ने कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से ये देखा कि मुजाहरे और जो रैलियों की शक्ल। जी असलम खान, मैं सुबह से निकली हुई हूँ और कराची में हैदरी हो या लियाकताबाद हो या न्यू कराची हो, मैंने आपको गुरु मंदिर सब जगह पुरजोश से मनाई जा रही है 14 अगस्त। जो जिन तफसीलात से मैंने आपको आगाह करा था, काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं लोग। किससे अपनी बात भी हुई कुछ लोगों से, उन्होंने कुछ कहा? जी मेरी काफ़ी स्टॉल जिन्होंने लगाए हुए थे उन लोगों से बात हुई थी, तो वो काफ़ी परेशान थे कि काफ़ी ज़्यादा रेट हाई हुए हुए हैं चीज़ों के, तो वो हुकूमत को भी यही कह रहे थे कि हुकूमत को इनके रेट्स कम करने चाहिए। ये थी हमारी दुआ शरीफ, जिन्होंने अपने तफसील से आगाह किया। सना ने भी आपको बताया। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे रिपोर्टर्स सुबह 7 बजे से फील्ड के अंदर निकले हुए थे और तमाम चीज़ों से आगाह किया। और मैंने भी आपको यहाँ दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने हमारी रिपोर्टिंग की और आवाम तक आवाज़ पहुँचाई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।